अकेले आए हो? हाँ माँ। बेटा तुम तो जानते हो कि प्रेम के चंदा तुम्हारा पिताजी है। हाँ माँ। और तेरे पिताजी का कहना है बेटा, जब तक राज मोहब्बत से कोई परवाना मधुपुर कॉलेज न जाए तब तक दोनों बालक राज मोहब्बत सकते हैं। अगर बिना परवाना को राज मोहब्बत आ गया तो धर सरकार बरगद में खाएंगे। आए हो तो कोई बात नहीं, मैं तेरी यादों में तेरे ही चिंता में खोई रहती हूँ। एक बात बताइए, कि 12 बरस मधुपुर कॉलेज में बीत गया था माँ, क्या अपनी बेटा को देखने की ऐसा नहीं था माँ? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है बेटा। तुम तो जानते हो तुम्हारा पिता भी प्रेम के चंडाल है। बेटा तुम रो क्यों रो रहे हो? क्या बात है? बेटा मैं तेरे समझ सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे मिलने का लिए आई हो। हाँ 12 बरसों के बाद आई हो अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए। बेटा देखो, अगर तेरे पिताजी को पता चल गया कि इस समय किसी राजू भोपा में है तो ना मुझे जीवित छोड़ेंगे ना तुझे जिंदा रहने देंगे। बेटा मेरी बात सुनो, इसलिए कि मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, तब तक तो मेरी माँ में विश्राम करो।
जब खाना बन जाएंगे मैं तुझे फौरन जगाने के लिए आ जाऊंगी। ठीक है माँ। ठीक है तो तुम आराम करो, मैं तेरी बिस्तर लगा देती हूँ, तब तक तुम आराम करो। क्यों नहीं माँ? माँ दुर्गा, मैं अपने पुत्र इंद्रजीत कुमार को मैं अपने महल में विश्राम करने के लिए बोली। मेरा पुत्र विश्राम कर रहा है, तब तक मैं खाना बनाने के लिए अपने महल की ओर प्रस्थान करती हूँ। इससे मैं करती हूँ। मैं अपने गोला गढ़वाली को महल तक पहुंच चुका हूँ। जा करके देखता हूँ कि मेरा बेटा इस समय गोला गढ़वाली को महल के अंदर है कि नहीं है। मैं समय जा करके देखता हूँ।
आपको साथ में सब कर चुका हूँ माँ। तो इस समय मैं अपना चंद्रहास दरबार से इंद्रजीत को वध करने के लिए जा रहा हूँ माँ दुर्गा। अपने बेटे नल को क्षमा करना माँ। मैं अपने जान से पैदा किया हुआ बेटा इंद्रजीत को अपने हाथों से मारा है माँ दुर्गा। सहारा रहना माँ दुर्गा। इस समय इंद्रजीत तो मूर्ति का नींद में सो गया है। जब कोई नींद में सो जाता है तो उस पर अपना चंद्रहास तलवार चलाना ये क्षत्रियों का शोभा नहीं देता है। सबसे पहले अपने बेटे इंद्रजीत को जगाता हो। सब कहानी में अपने बेटे इंद्रजीत को सुनाऊंगा। अगर बेटा इंद्रजीत ने रुद्र सिंह को मना कर दिया तो रुद्र सिंह अपने चंद्रहास तलवार से अपना सर काट करके बाहर सोना को चरण में हवाले कर देगा। मैं इस समय इंद्रजीत को जगाता हूं। बेटा बेटा सबसे पहले अपना भरपूर कॉलेज का हाल समाचार सुनो कैसा है बेटा। पिताजी मैं आपकी कृपा से दोनों भाई बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ पिताजी। क्यों नहीं बेटा, लेकिन इस समय तू राज मोहम्मद के अंदर किस लिए आया? पिताजी मुझे माँ को बहुत याद आ रहा था। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए भैया जी से एक रोज कर छुट्टी लेकर के अपनी माँ से मिलने के लिए आया हूँ पिताजी। क्या बेटा अपने माँ से मिलने के लिए अपने भाई से छुट्टी लेकर आया? क्या तुझे अपने पिता को याद नहीं आता था? पिताजी आपको आंखों में आंसू देख रहा हूं। जब मैं कॉलेज से आता था तो आप मुझे हमेशा डांटती रहता था कि कॉलेज से क्यों आया, बिना ऑर्डर को तू मधुपुर कॉलेज से क्यों आया। लेकिन आप इस वक्त क्यों रो रहे हैं पिताजी? बेटा आज दुर्गा सिंह को ऐसा समय आ चुका है जो ना खुद कर सकता है और ना किसी दूसरे को बता सकता है। बेटा पिताजी मुझे बताइए आपको क्या हुआ है? क्या आपको कोई कुछ बोला है या कोई गाली दिया है? आप मुझे बताइए पिताजी। बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक समय का बात था, भाभी सोना ने मुझे बुला करके तबीयत खराब का नाटक लगा करके मुझसे सच करवा लिया। बेटा सच करवा करके तुम्हारा कोरी कलेजी बांध चुका है। बेटा नहीं हो सकता। बेटा ये आंख में आंसू इसलिए निकल रहा है कि भाभी सोना को पास तुझे बंद करके कोरी कलेजी पहुंचाना है। बेटा आप मुझे मार करके कौन कलेजी
किसी को हो गया तो मेरा भाई कैसे जिएगा पिताजी? चिंता मत करो, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। भाई तुम्हारा बलिदान, तुम्हारा कौन कलजी में कदापि उसे दे नहीं सकता हूँ। जब मैं सब किया हूँ तो मैं अपने शरीर को प्राण त्याग करके मैं उसे कौन कलजी दूंगा बेटा, लेकिन तुझे बाल भी पाल कर नहीं बनता। पिताजी मैं अपने वचन को पालन अपने मौत के साथ करूंगा बेटा। नहीं पिताजी, इस बार जो है जो आपको सब किया, आपने सब किया है तो उस तत्व को पालन अवश्य होना चाहिए पिताजी। लेकिन मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मुझे बात को मत बताना कि तेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। बेटा मेरा भैया कल से आएगा, जब पूछेगा आपसे मेरा भाई रंजीत कहाँ है, तो आप उसे भी मत बताना। ठीक है बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इस समय रुदल सिंह तो अपने सत्य के कारण मजबूर हो चुका है बेटा। 2 घंटा का मोहलत भाभी सोना ने दिया है मुझे, अगर 2 घंटा में नहीं पहुंचा तो न जाने भाभी सोना क्या कर देगा, कोई पता नहीं लगता है। पिताजी, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा